इबरत नसीहत अफरोज़ बयान। झरगंडी के पास सब कुछ मौजूद है। हंसिएगा तो ज़रूर, लेकिन कुछ सीखने को मिलेगा उनकी इस बयान से। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबान से। अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो। जो होगा देखा जाएगा। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत। 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसुआ, कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता। 22 वो गाड़ी करता है हजरत। हाँ, 1.5 15-20 हजार का डीजे करता है, 12,000 का पड़ाका। अरे बाप, चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता है कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। 17 गो मताल तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी में, कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है। इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका लगा है, ढक्कनवा में क्या चाट रहा है, लग गए चाटे लगो, पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो, हड्डी पीस, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है। इतना बर्बाद कर देता है। हड्डी जिंदगी बन गई। कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में कागो दाना देखेगा, कहीं गिरल हो कि देखो। 50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब के तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब नहीं करिए। तो खनवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोल लियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में, शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका में सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते। निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग इमाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है, छटका छटका का है, झलम डना माटी लेके जाते, समधी घरे ही उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, सुनिए और घूमिए चले जाइए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहां तो 50,000 का शायर का नात शरीफ सुन चुके हैं, 60,000 मुकर्री की तकरीर सुन चुके हैं। तो अपने इलाके का आलिम उलमा तकरीर में रंग पैदा होगा। ये मुसलमान जहन से इसको भी निकाल दें और तहरीक में इसको भी जोड़ा जाएगा। बड़ा बड़ा जलसा करना बंद कर दो। 50,000 का शायर, 80,000 का शायर माथाम पेशवा देता है, दे रहा है। और नात, वो नात पढ़ रहा है जी, नाटक कर रहा है। मशीन ले लेके आता है, DD3। क्या मुझसे मुलाकात हो गई थी वही DD3 वाला पटिया। हम बोले तुम लोग मशीन लेके आते हो, हम लोग मौलाना मुकर्री, हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है न क्या है? पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मेकवा खोल के पढ़ेगा, फिर पूरा मजमा खड़ा करके पढ़ेगा। बोल फलना जगह पढ़े थे, आग लग गई थी, तो यहाँ बम पटक दो। ऐसे ऐसे शायरों से भी बचिए। क्या एकदम ऐसे पढ़ेगा, अली 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 लगता है एकदम मिर्गी बीमारी उठ गया। न कोई सुनने का ढंग, न पढ़ने का ढंग, पैसों भी दे रहा। अपने मोहल्ले के इमाम को फातिहा करके 50 टका देने की शक्ति नहीं। दो सबसे बड़े खतीब
नकीब, मुकर्रिर, शायर इलाके के इमाम होते हैं, इलाके के उलमा होते हैं, जो आपके माँ बाप के जनाजे में शामिल होगा। बाहर वाला नहीं आएगा। इनकी कदर करे, इनको ज्यादा दे। इमाम को इतना दे दे कि वो भी हज कर ले, वो भी उम्रा में चले जाए। माशाअल्लाह, जरूरी है। आजकल इमाम की तनख्वाह, वाह या अल्लाह है परवरदिगार, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह देके 24 घंटा ड्यूटी, फांसी देता था, वही ठीक था। हाँ, हम लोग नहीं देखते हैं इमाम की हालत खराब है। 8,000, 7,000। हजरत, आप लोगों की कमाई बड़ी बरकत होती है, तो जब मेरी कमाई बरकत है तो आप अपनी कमाई 1 महीना मुझको दे दीजिए, मेरी कमाई ले लीजिए, बरकत वाला आप ही रहे। 7,000, 8,000 देके बरकत होती है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दे दी है, हर माँ बाप बहयात है, जिंदा है, हो सके तो उन्हें गुंबदे खजरा दिखा दो। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, दुनिया परहेजगार कहे या ना कहे, आका फरमाते तू मेरे रोजे को देख ले, शफात वाजिब हो जाए। जिस पर सरकार की शफात वाजिब है वो जन्नत का हकदार हो जाए। इसलिए लोगों, अल्लाह ने दौलतें दी है, तो जैसे ये लोग जा रहे हैं, है ना, नाम तो पता नहीं है मुझे, अब्दुल जलील साहब और सलीम साहब, माशाअल्लाह बड़ी किस्मत अच्छी है। गुंबदे खजरा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, कैलेंडर में देखते हैं, आप तो अपनी आंखों से देखेंगे। इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है। और वहां से वापसी जब हो जाएंगे तो इससे बेहतर रहना, ताकि लोग देखेंगे कि गुंबदा खजरा देखने वाले जब गली में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नबी का कोई दीवाना जा रहा है। जब नबी के दीवाने का चलने का ये अंदाज है तो गुंबदे खजरा रसूल पाक का अंदाज क्या होगा। आजकल कुछ लोग हज करके आने के बाद इमाम को सलामुन करता है। हाँ, हज में आ गए, उम्रा से वापस आ गए, एकदम तान के बैठल है। मौलाना गुजर गया, ये क्या हो रहे, सो जाओ कि नहीं देख रहा लो, मक्का से लिए। अरे वाह, मक्का से आया, कौन मना किया? 100 हज कर लो, 100। एक आलिम के बराबर हाजी नहीं हो सकता। हाजी का अलग मकाम, आलिम का अलग मकाम। 100 हज करके आ जा, लेकिन आलिम का मकाम नहीं हो सकता है। हाजी हाजी होते, आलिम आलिम होते, इमाम इमाम होता। इसलिए जरूरी है। और नौजवानों, आपके लिए जो हजरत बयान कर गए शादी ब्याह के मौके पर, इसको भी सुन लीजिए। शादियों को शॉर्ट करो, एकदम शॉर्ट। ये गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट सजाना बंद करो। इन पैसों को मकतब में, मस्जिदों में, मदरसों में लगा। जब तेरा बेटा बेटी पढ़ के सड़कों पे चलेंगे, दुनिया कहेगी देख वो नबी का दीवाना चला जा रहा है। और वही नाबे नबी के नाम पे जब सड़कों पे निकलेगा, जश्न आमद रसूल के मौके पे गलियों को, घरों को सजाएगा, हाथ में झंडा लेगा। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सड़कों पे निकल के सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए जरूरी है बच्चों को पढ़ाना। आजकल ना पढ़ने की बीमारी हो गई है, शराब। आज बहुत इलाके में शराब भी पीने लगा। बहुत जगह हम लोग जाते हैं, शराबी भी मिल जाता है। लेकिन आपके मामा हरी में ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ सब दूध के धौल है। ये सब मसला जमुआ गिरिडीह ऊपर होता है। औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, उनको नमाज पढ़ने कहिए, औरतों को बड़ी ताकत लगेगी। लेकिन बोल दीजिए फलना जगह को बाबा है, मजार निकला है, सीढ़ी लगा देगी। हाँ, मजार जाने के लिए लोग बड़ी परेशान रहती है। बीमार पड़ गई है, टाफट पकड़ लिया, खाली बोल दीजिए फलना जगह मजार शरीफ जा रहे हैं, जा पाएगी? फट से उठ के बैठ जाएगी, बोला हाँ चले जाए, बुखरवा खत्म हो लो, रातियाँ खत्म हो गलो, चल जाओ। ये हाल है इस कौम की।
इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वही बेटा कहेगा ये माँ है, कदम में जन्नत है, बाप है, जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ेगा, जब कमाई हो जाएगी तुझे गुंबदे खजरा के लिए रवाना करेगा। उनके दिलों में इत्मीनान होगा कि मैं अपने माँ का हक अदा कर रहा। लेकिन आजकल मुसलमान के पास पैसा होता है, KTM गाड़ी खरीदेगा, डिस्को भर मोटका टेरवा वाला गड़िया खरीद के लाता है, मार्बल टाइल्स गेट ग्रिल, पागल है, नहीं जाता है। देखिए एक आदमी ऐसा है इसी गांव में 2-2 मरतबा हज कर सकता है, लेकिन वो हमको लगता है कि अजमेरों भी नहीं गया होगा। इसी गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 बार हज कर सकता है, लेकिन मार्बल टाइल्स लगा करके लगता है कि गुजरात से यही उतरा है। अजब माहौल है, वो पैसा काम नहीं आएगा। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए, जरूरी है, औरतों के लिए जरूरी है। ये औरतें मेला में जाने दो, कहीं मेला लग गया, कहीं मजार, कहीं इमाम बाड़ा, अरे बाप, करबला, गांव गांव में करबला, घर घर करबला। अगर ये सब तकरीर आपके इमाम कर देंगे ना, इमाम को भगा दीजिएगा, हमको कहां भगाइए। और ये झगरूडी इलाके में है, चतरों तरफ झगरूडी, 13 मुहर्रम को औरतें टेम्पू रिजर्व करती है, चेंगेर बुतरू गुलगुलिया गोहरा गोरी ठूस ठास के चलो, मुर्गा लिया, चूल्हा चौका लिया, डेगची चूल्हा सब लेके चल दी। हाँ, झगरूडी टनियम टेम्पू रोक दिया, ईंटा का चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे गया। जब तक बुतरू खोजने गया तब तक मुर्गा कुकुर लेके भाग गया, टनियम फेटाफेटी होने लगा। हम बोले हाँ चाची यहाँ काहे आते हैं, क्या रखा है? बोले मौलाना साहब तू ना जान भी हमारे कलेजवा खाए गेलो। हमारे फोक्सिया पहुँचल उसी में रुको ने, नमाज पढ़, तू मुसल्ला बिछा के सजदा कर ले, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे रजा में रब की रजा है। तेरा बेटा बम्बे, गुजरात, सूरत, मद्रास में अगर मुसीबत में फंस जाए और तू मामाहारी में आंचल उठा के दुआ कर देना, आका फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। दुआ करेगा नहीं, हटिया जाने दो, हटिया बाजार चौक चौराहा और पकौड़ी खाएगा, अरे बाप लगता डाकिन घूम रही है। अजब अजब हाल है। मौलाना साहब हमारे घर में बरकत नहीं होती है, तो हटिया में घूमो बरकत होगी। हटिया में घूमो भाई, जरूरत हो तो जा सकती हो, अगर इस तरह इमरजेंसी है चेहरा छुपा के चले जाओ, लेकिन नहीं, मजबूरी नहीं समझते। आज तकरीर कम हो रही है, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन ने आपको हत्या बाजार मजार नहीं जाना है, आपके लिए मजार भी बंद है, बाजार भी बंद है। जरूरत के तहत अगर आप निकलते हैं चेहरे को ढक के निकलना। मौला अली मुश्किल कुशा, आप बार बार सुने होंगे बीबी फातिमा है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है, फातिमा जहरा है। आखिरी वक्त है, अपने शोहर मौला अली को बुलाती है, ए मेरे सरताज मेरे सामने आ जा। फजर के नमाज के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में चले जाते हैं। हजरत फातिमा उठ के बैठ जाती है, बुखार से तबीयत खराब है, बुखार से बदन तप रहा है। मौला अली के हाथ को बीबी फातिमा पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज करती है मेरे सरताज एक मुझसे वादा कीजिए। मौला अली फरमाते हैं फरमाओ, कहो क्या कहना है। बीवी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी और जब मुझे गुस्ल दे के कफन पहना दोगे तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, दिन के उजाले में मेरी जनाजे को कब्रिस्तान ना ले जाना बल्कि रात की तारीकी में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए।
गौर करो माँ बहने, जब एक बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे, आपका निजे फातिमा हो, आपका चेहरा कोई देख ले, ये कैसे हो सकता है? तुम इस्लाम की शहजादी हो, कल नबी की बेटी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए आपको मजार बाजार हटिया नहीं जाना है, अपने घर के अंदर रहना। शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू बेटियां सलाम करेगी, करती है? नहीं करती है। अब जुम्मा पढ़ के आइए, चाहे बाजार से आइए, चाहे परदेश से आइए, कुछ नहीं करती ही नहीं सलाम। साल में एक दिन करेगी, ईद में HD, ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार है, तोर बाहर हलो रे, बोले हाँ आ रहा, बोल रुक आज सलाम करबो तोर बाप के, एकदम तैयार है, चौकीदार है। घर में एकदम ईद में आइए, ईदगाह से दुआरी में कदम रखे, बीवी धाए से अस्सलाम वालेकुम। एक दिन साल में, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है हजरत। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े पे 12-12 पेवन लगा लेती, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पे रख देती और पेशानी जब पेशा जमीन से उठाती, कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा नस्ल में दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा सजदा बचा लिया। दीन के लिए गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सका, आज तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान हैं, एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। वो जज्बा पैदा करो, वो मोहब्बत पैदा करो। माशाअल्लाह, हमारे शमशद तबरेज भाई हैं, कहीं से आए, मिला शरीफ पढ़ के बड़ी प्रोग्राम करता रहे। वाह, रांची जाइए तो यही मुलाकात होती है। कभी गढ़वा चले गए, शमशद तबरेज आ रहा है। अल्लाह का करम, यही के मिट्टी है ना, इस मिट्टी में बहुत गुण है। शायर भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मिसबाह साहब भी हैं, आलिम भी, माशाअल्लाह। मोहब्बत जब ये लोग जो बयान करेंगे और जो कहेंगे उस पर अमल कीजिए। गांव में आबादी भी अच्छी है ना हजरत, लगभग 550 घर की आबादी है, 400 घर लगभग मान के चलिए, एक ही मस्जिद है। 300 घर मान लीजिए, एक मस्जिद है, 300 मान लीजिए। बाप रे, इमाम की तनख्वाह बहुत होगी जी। 300 घर में अगर 50 करके उठाएगा तो 15,000 उठेगा। इमाम को अगर 13,000 देगा, 2,000 मुजिन को फिर भी पैसा। 100 रुपया करके उठाएगा तो माशाल्लाह 30,000 उठ जाएगा। अगर नहीं देगा तो फंड में कम से कम 10,000 तो रहेगा, उठाएगा तब न। 65 टका 45 टका लगता है पोल्ट्री खरीदने गया, नहीं देता को। मॉल में जाकर डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा खा के आ जाएगी, और जब मस्जिद में डब्बा देखेगा जुम्मा के दिन, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दी, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर 300 घर से 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ने जाएगा ना, 300 घर से, और 300 घर से अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ेगा तो कितना होगा? 600 घर, 600 आदमी होगा। और अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10-10 टका देगा तो कितना होगा एक जुम्मा में? 6,000। 2 सप्ताह में 12,000, महीने में 24,000 रुपया आएगा। आपका वो डब्बा पैसा पता नहीं चलेगा, लेकिन दोगे तब। और क्यों नहीं दोगे? देना होगा। इस पर कमेटी के लोगों से, सदस्य से गुजारिश है कि इस पर टाइट करना होगा। डब्बा ऐसे जैसे हाथ में चलाते हैं सलाम फेर के, वो बंद कीजिए। एकदम सलाम फेरिए इत्मीनान से, 5 मिनट और समय ले लीजिए।
6 सफ मस्जिद में 6 आदमी खड़ा हो जाओ, 7 सफ है 7 आदमी खड़ा हो जाओ ताकि तेजी से हो जाए। चदरा का डब्बा रखिए इतना बड़ा बड़ा, और एकदम सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, झंड मुँह के सामने तस्वीर गिन रहा, चाचा 2 मिनट रोकिए, तस्वीर पहले 10 टका दीजिए, काहे न देना, देना होगा, मुँह में तर घुमाओ, काहे न दीजिएगा, देना नहीं देगा कौन देगा, देना होगा। मस्जिद का काम कहां से फंड रहेगा? किसी कौम की गरीब की बेटी की शादी रुकी है, अगर मस्जिद फंड में 10-20 लाख रहेगा, 10-20 हजार दे के शादी करा देगा ताकि समाज में भी एक मोहब्बत पैदा होगी, और वो बेटी दुआ देगी तो मोहल्ले में रोजी रोजगार पैदा हो। इसलिए देना होगा, एक आदमी नहीं छूटना चाहिए। आजकल क्या होता है, सलाम फेर दीजिए, अरे एकदम आंख बंद, सुन लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। नहीं, पहले 10 टका दो तब एक क्या मनो, पहले दे लो। हम लोग यही कहे हैं, हड़हड़ा के जा रहा, एगो टूप वहां दिया, एगो यहाँ दिया, एगो वहां उठाया पैसा 480 920, नहीं पैसा एकदम घर घर एक एक आदमी आओगे 10 टका लेके आना होगा। हम लोग सिस्टम बना दिए। ये कौन गरीब है? गरीब है खोजे, धान पीटने के लिए बुलाइए घरवा, आपको पीट देगा। कौन गरीब है? सबके हाथ में 3-3 को 4-4 को घर में मोबाइल गाड़ी है, सबके यहाँ कौन गरीब है? नहीं। जब इमाम की तनख्वाह बारी आए, मस्जिद के बारी आए, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो शादी भी हम देख लेना, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो उनके घर के मंगनी बरतू घर बरी में देख लेना, और जब गरीबी देखना हो तो मस्जिद में देख लेना। मस्जिद में देखना लगता है, इससे बड़ा भिखमंगा धरती में नहीं है। जरूरी है ताकि जब इमाम अगर बीमार हो जाए तो इमाम की भी मदद हो। आजकल यहाँ इमाम बीमार पड़ गया, मौलाना साहब तबीयत खराब हो की? बोल हाँ। बोल तू आस्ते आस्ते घर चल जा, तू घर की हॉस्पिटल है, घर चला जाएगा। नहीं, कोई इमाम घर नहीं जाएगा, तबीयत खराब है। सदर सेक्रेटरी के घर में जाके खाटी बिछाओ, वहीं सुतो, वहीं खांसो, वहीं चिको, मरना है तो वहीं मरो। कहाँ जाएगा घर? 6-7 हजार में घर में कहाँ इलाज करेगा? घर है ना हॉस्पिटल? जरूरी है। माशाअल्लाह मोहब्बत हो ताकि पैदा हो। और नौजवानों, अगर कोई शराब पीता हो, शराब पर पाबंदी लगाया जाए ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे आएंगे वो नबी का गुलाम बन के पैदा होगा। माँ कनीज़े फातिमा अगर बनेगी तो नस्लों में कनीज़े फातिमा पैदा होगी, उनके नस्ल के बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं बैठेगा। कल पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठती। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ने लगती, बेटा अब्दुल कादिर अपने माँ के पेट में रहकर याद करने लगता। माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तिलावत करती, अब्दुल कादिर याद करता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ रुक्कू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ इबादतों में लगे रहे, बेटा हुजूर ताजुल शरिया पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, LCD 1.5 घंटा देखेगी तब जाके नींद आएगी। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सो रही है, तो बेटा जो पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम बाजा पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया है?
हम लोग गलियां में देखते हैं 1 बजे रात प्रोग्राम करके जाते हैं कहीं से, 12-1 बजे रात, 11 बजे रात गाड़ी क्रॉस करते हैं किसी गांव में, तो गैर मुस्लिम के गांव में हम लोग नहीं नजर आता कुछ, लेकिन मुस्लिम के गांव में जब घुसते हैं तो मुसलमान का 12 साल 14 साल 15 साल का बेटा गली में बैठ के PUBG फ्री फायर खेलता है, 5 गो यहाँ 3 गो वहाँ 2 गो वहाँ 4 गो यहाँ बैठ के मन 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 12-1 बजे रात मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है, ये लोग PUBG फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लड़कों सब गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आया, हमरे डरवाम तुम कहे बैठा है रे, तुम घरवाम घुसो हमको बैठने दो, मेरे खानदान में तुम कहे घुस रहा, काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा सुबह सुबह जो ही जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। इसलिए पढ़ाओ उन बेटों को, तेरा बेटा और बन गया है, आज उसी का बेटा बम्बे गुजरात का ठोकर खा रहा है जो बचपन में मोबाइल में खेल रहा था। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन करके किताब पोथी दे दो, पढ़ाओ, इनके भविष्य को बर्बाद मत करो खुदा के वास्ते। ये उलमा बयान करते, इस पर अमल करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को हज उम्रा में भेजो, वो मदीने की गली, या अल्लाह एक बार चले जाए, एक बार, बार बार लोगों को जाने की ख्वाहिश होती है। बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जो मदीना शरीफ जाते हैं। सब दुआ करें कि या अल्लाह हम सभी मुसलमानों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन। एक बार तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माशाल्लाह सुनने में आया कि यहाँ नमाज की तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हमारे कादरी खजांची साहब ना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? सिगरेटी साहब, अरे माशाल्लाह। सदर सेठी खैन सब नमाजी। आप सदर के चुनाव आप लोग कहन किए हैं? तो चुनाव कहन किए हैं, खाली सिगरेटी और खजांची आए हैं, सदर साहब कहाँ हैं? वो नहीं है, कहीं चले गए। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र बरकत। ला बेटा सोना सोना लालू, जाओ बेटा जा, बहुत अच्छा है। ये सब मोहब्बत है, ये सब क्या है? आप लोगों को लगता होगा कि हम लोगों को कहन देता है। जिस टाइम में आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहे थे, पैसा मिलेगा कैसे? मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हम लोग जो स्टेज में बैठे क्यों बैठे हैं? हम लोग के लिए बड़ी 12 साल घर छोड़े हैं, माँ बाप को छोड़े हैं, मेहनत से पढ़े हैं। आज 100 टकिया दे रहा है, आप लोगों को 10 टकिया क्यों नहीं दे रहा है? मोहब्बत इसी तरह बच्चों को पढ़ाइए। आपका बच्चा भी हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, फख्र करोगे कि मेरा बेटा एक आलिम है, एक हाफिज है। हम लोगों को जब कोई कहता है झारखंडी कौन है? मेरा भतीजा है, मेरा मामा है। फलना हजरत कौन है? हमारे चचा है। मिसबाई साहब कौन है? हमारे दादा हैं। डॉक्टर साहब कौन लगेगा? हमारे खालू हैं। ये वो रिश्ता जोड़ता है कि नहीं? अब कोई मताल पियंकड़ है, वो क्या हो? कोई ना हो, वो पियंकड़वा क्या हो? तो दमाद हो कि ससुरो मुंह फेर लेता है। कोई पियंकड़ को अगर खेत में पी करके कहीं सुतल रहेगा और कोई पूछेगा इस पियंकड़वा क्या हो? कोई ना हो। शराबी से कितनी बेइज्जती है पता है? उसकी बीवी को कोई देखता ना, ये मतलबा घरवाली हो, ये मतलबा ससुर हो, ये कौन हो? ये डॉक्टर साहब की बीवी है, ये मौआ साहब के वाइफ है। होता है कि नहीं? ये फलना की बेटी है, ये ककर बेटी हो? वो पियंकड़वा ना हो, ओकरे बेटी हो। अल्लाह पिएगा एक आदमी, पूरा खानदान चौपट। तौबा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में 7 साल तक आसमान से पानी रुक गया था। पानी आसमान से नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। सभी लोग दौड़े दौड़े मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ करें बारिश होगी। हरियाली खत्म हो गई है, घास फूस जल गया है, दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं, सूखी लकड़ियां हैं, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवरों को शिकार कर रहा है। आप दुआ करेंगे बारिश होगी।
मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कौम के लोगों, मेरे जमात के लोगों, सब घर से निकलो, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में जमा हो जाओ, वहीं सब मिलके दुआ करेंगे, अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे, जोश में आएगी, बारिश होगी। सभी लोग अपने अपने घरों से निकल गए, चटियल मैदान पहुंच गए, 70,000 का मजमा लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठा दिए, ए परवरदिगार, बूढ़े का सदका है, ए मौला, छोटे छोटे बच्चों का सदका है, आसमान से तू बारिश बरसा दे। लेकिन आसमान साफ होते जा रहा है, आसमान साफ हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला मैं इन कौम के पैगंबर हूँ, इस कौम के मान ये मेरी कौम है, ये मुझे अपने पैगंबर तस्लीम करते हैं। आज अगर मेरी दुआ ना कबूल हुई, इनको मेरे ऊपर भरोसा उठ जाएगा। ए मौला, इज्जत और आबरू का सवाल है, तू आसमान से बारिश बरसा दे। हाथी बेगैब से आवाज आती है, ए मूसा, उस 70,000 मजमे के अंदर में एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा खताकार है, जिसकी वजह से बारिश रुक गई है। ए मूसा, कह दो वो आदमी मजमे से बाहर निकल जाएगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ए मौला, मैं इस 70,000 के मजमे में कैसे आवाज लगाऊं? मेरी आवाज 70,000 मजमों में कैसे पहुंचेगी? रब फरमाते मूसा, आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरा रब का काम है। हज़रत मूसा ने आवाज लगा दी, ए मेरे कौम के लोगों, इस मजमे के अंदर एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, जिसकी वजह से दुआ नहीं कबूल हो रही है। वो पापी जल्दी से मजमे से बाहर निकल जाए, ताकि बारिश बरसेगी, आसमान से पानी पड़ेगा, जल्दी करो, बाहर निकलो। ए मजमे में बैठे पापी कौन हो, निकल जा बाहर। निकलेगा? अगर यहां से हम किसी को कह दे कौन शराब पीता है, कोई शराबी निकल जा, निकलेगा? वो 2 बोतल पी के भी बैठेगा तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। कोई निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर निकल जाते हैं तो लोग पहचान लेगा, निकलेंगे तो खानदान में नाक कट जाएगी, निकलेंगे समाज में रुसवाई होगी, निकलेंगे बरादरी में नाक कट जाएगी। ए मौला, अब मैं क्या करूं? निकलता हूं बेइज्जती होती है, निकलता हूं समाज में पहचाने जाएंगे, निकलता हूं तो खानदान की रुसवाई होती है, और अगर ना निकलूं तो बारिश नहीं होती है। ए मौला, मैं क्या करूं? परवरदिगार, अब मैं क्या करूं? अब मैं निकल भी नहीं सकता हूं, बैठ भी नहीं सकता हूं, अब मैं क्या करूं? वो बंदा उसी मजमे के अंदर बैठे बैठे तौबा करने लगा, ए परवरदिगार, ए मौला, मेरी इज्जत बचा ले, मेरी आबरू बचा ले, मैं बैठे बैठे 70,000 मजमे के अंदर तौबा करता हूं, मौला मेरी तौबा को तू कबूल कर ले। वो दिल से बंदा रोने लगा, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। जो ही वो बंदा मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से सिद्क दिल से तौबा कर लिया, और जो ही तौबा किया, आंसू बहाया, दिल से रोया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर लिया। और जो ही तौबा कबूल हुई, आसमान पे बादल छाने लगा, आहिस्ते आहिस्ते बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा हाथ उठाते हैं, ए मौला, ए परवरदिगार, तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, कोई निकला भी नहीं है, बारिश होने लगी है। ए मौला, ये तेरी कुदरत मुझे समझ में नहीं आ रही है, तेरा हुक्म था निकलेगा तब बारिश होगी, कोई निकला भी नहीं। हाथी बेगैब से आवाज आती है, ए मूसा, जिस पापी की वजह से बारिश रुकी थी, जिस गुनहगार के वजह से बारिश रुकी थी, जिस खताकार के वजह से बारिश रुकी थी, उसी 70,000 मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से तौबा किया, मेरी रहमत को दिल से पुकारा, मैंने तमाम गुनाहों को माफ करके उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया।